प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 26वें श्लोक से अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले वाले 25वें श्लोक में पढ़ा था कि मनु सभी वर्णों के धर्मों का वर्णन कर रहे हैं कि सभी वर्णों के धर्मों को जानो, तो आगे वो वर्णों के धर्म क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य होने चाहिए उनके लिए, उसके बारे में बताते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। तो 26वां श्लोक पढ़ते हैं हम। वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादि द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रत्यय च इहि च। देखिए, मनु इस श्लोक में कहते हैं कि द्विजवर्णों को, द्विजवर्ण बताया था मैंने, 3 वर्ण द्विजवर्ण है, प्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कहते हैं इन द्विजवर्णों को सभी वेद के अनुसार 16 संस्कार करने चाहिए। तो मैं इसका अन्वय सहित आपको अर्थ करके बतलाती हूँ कि पुण्यैः वेदिकैः कर्म भी, पुण्य पवित्र, वेदिकैः वैदिक, कर्म भी कर्मों के द्वारा, कि पवित्र वैदिक कर्मों के द्वारा द्विजन्मनाम, द्विजन्मनाम यानी कि द्विजन्मों का, यानी कि द्विजों का, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का, निषेक आदि यानी कि निषेक यानी कि गर्भाधान आदि, शरीर संस्कार है कार्य, शरीर के संस्कार करने चाहिए। कहते हैं मनु कि पवित्र वैदिक कर्मों के द्वारा द्विजवर्णों को निषेक आदि अर्थात गर्भाधान आदि शरीर संस्कार किए करने चाहिए। इहि च, इससे वो इहि इस संसार में, च और प्रेत्य मरने पर परलोक में, पावन है पवित्र होता है। मनु कहने का तात्पर्य है कि द्विजवर्ण यदि गर्भाधान आदि 16 संस्कारों को वैदिक कर्मों के अनुसार करे तो वो इस लोक में पवित्र होता है और मरने के बाद परलोक में भी वो पवित्र होता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। पुण्य वैदिकैः कर्म भी, कि पवित्र वैदिक कर्मों के द्वारा द्विजन्मनाम द्विजों को निषेक आदि गर्भाधान आदि शरीर संस्कार है कार्य, शरीर के संस्कार करने चाहिए। यही च, इससे वह इस संसार में, प्रत्यय और मरने पर परलोक में पावन है पवित्र होता है। तो मनु कहने का तात्पर्य यह है कि जो गर्भाधान आदि 16 संस्कार अपने भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जो सर्वप्रथम संस्कार है वो गर्भाधान है, इसलिए निषेक आदि से प्रारंभ किया गया है कि गर्भाधान आदि जो 16 संस्कार हैं वो द्विज वर्णों को वैदिक कर्मों के अनुसार करने चाहिए। इससे वो इस लोक में और परलोक में पवित्र हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। गार्वै होमहि जात कर्म चोड़ मोंजिहि निबंधनहि बेजिकम गार्भिकम च अन द्विजानाम अपमृज्यते। देखिए, मनु यहाँ पर संस्कारों के प्रयोजन को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि संस्कारों को करने से क्या होता है, इसके बारे में बताते हुए मनु कहते हैं कि गार्वै होमै जात कर्म, गार्वै यानी कि गर्भ के समय किए जाने वाले संस्कारों से, होमै होम कर्मों से, कह रहे गर्भ के समय किए जाने वाले संस्कारों से, होमहि होम से यानी कि यज्ञ से, जात कर्म तथा जात कर्म, चोड़ चूड़ाकरण, मोंजी निबंधनई, मोंजी निबंधनई अर्थात उपनयन संस्कार। कहते हैं विद्यार्थी जब गुरु के पास सर्वप्रथम पढ़ने जाता है तो उसे यज्ञोपवीत बांधा जाता है, यानी कि मूंज बांधी जाती है, तो उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। मोंजी निबंधनई कि उपनयन संस्कारों से द्विजानाम द्विजवर्णों का, द्विजानाम द्विजवर्णों के, बेजिकम गार्भिकम, गार्भिकम यानी कि गर्भ विषयक, बेजिकम और बीज विषयक, एनो एनो यानी कि पाप या दोष, अपमृज्यते समाप्त हो जाते हैं। मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि जो गर्भाधान आदि संस्कार हैं उनसे, होम कर्मों से, जात कर्म संस्कार से, चूड़ाकरण से, मोंजी निबंधन यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार से या उपनयन संस्कार से द्विजवर्णों के गर्भ से संबंधित और उसके बीज यानी कि जेनेटिकली बीज से संबंधित एनो पाप अपमृज्यते मिट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं गार्वई,
कि गर्भ के समय किए जाने वाले संस्कारों से, होमई होम कर्मों से, जात कर्मों से, चूड़ाकरण से, मोंजी निबंधनई और यज्ञोपवीत संस्कार से द्विजानाम द्विज वर्णों के गार्भिकम गर्भ से संबंधित, बैजिकम और बीज से संबंधित एनो पाप अपमृज्यते समाप्त हो जाते, यानी कि गर्भाधान आदि संस्कारों से और होम कर्मों से व्यक्ति के बीज से संबंधित और गर्भ से संबंधित समस्त पाप या दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुद्विज वर्णों के लिए इन 16 संस्कारों के महत्व को वर्णन कर रहे हैं। वैसे भी हम देखते हैं हमारे घर में भी, आप सब भारतीय संस्कृति में देखें तो हमारे संस्कारों में भी जात कर्म, चूड़ाकर्म यानी कि बाल उतरवाना सर्वप्रथम, इस प्रकार होम कर्म आदि देखे जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। स्वाध्यायेन व्रतैः होमैः त्रैविध्येन इज्यया सुतैः महायज्ञैश्च ब्राह्मीयम कियते तनु। देखिए मनु इस श्लोक में ब्राह्मीयम तनु यानी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपाय बतलाते हैं और कथन करते हुए कहते हैं कि स्वाध्याय से, व्रतों से, होमों से यानी कि यज्ञों से, त्रैविध्येन और त्रैविध्य से, इज्जया से, सुतहि पुत्रों से, महायज्ञों से, यज्ञैश और यज्ञों से, इयम तनु यह जो शरीर है, ब्राह्मी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य क्रियते किया जाता है। देखिए मनुष्य में बता रहे हैं कि स्वाध्याय से यानी कि स्वयं अध्ययन मतलब अध्ययन से, स्वाध्याय से, व्रतई यानी कि व्रतों से अर्थात मदिरा पान आदि निषिद्ध कर्मों का निषेध करने पर। तो कहते हैं कि व्रतों से, होमई अर्थात सावित्री पूर्वक हवन करने से यानी कि सायंकाल और प्रातःकाल के हवनों से, त्रैविध्येन यानी कि वेद त्रय से, इज्जया यानी कि देव पितृ आदि के तर्पण करने से, सुतई पुत्रों से, महायज्ञ से तात्पर्य पंच महायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 तरह के महायज्ञ हैं। यज्ञ यानी कि दशमेध आदि सामान्य यज्ञों से जो इयम तनु जो ये शरीर है, ब्राह्मी कियते ब्रह्म के योग्य बनाया जाता है या ब्रह्म प्राप्ति के योग्य किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए इसको एक बार और। स्वाध्याय से, व्रत यानी मदिरा पान आदि के निषेध रूपी व्रतों से, होमई प्रातःकाल और सायंकाल के हवनों से, त्रैविध्येन वेद त्रय से, इज्जया देव पितरों के तर्पण आदि से, सुतहि पुत्रों से, महायज्ञैश्च पंच महायज्ञों अर्थात ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञों से, यज्ञैश्च और दशमेध आदि सामान्य यज्ञों से, इयम तनु ये शरीर ब्राह्मी कियते ब्रह्म प्राप्ति के योग्य क्रियते बनाया जाता है। आगे समझ में कि इन सबको कर्म को करने से व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के योग्य शरीर को बनाता है। अगला श्लोक देखते हैं। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम च अस्य हिरण्यमधु सर्पेशा। देखिए मनु कहते हैं कि नाभिवर्धनात् यानी कि नालोच्छेदन से पहले यानी कि नाल काटने से पहले, पुंसो पुरुष का, नाभिवर्धनात् प्राक यानी कि नाल काटने से पहले या नालोच्छेदन से प्राक यानी कि पहले, पुंसो पुरुष का, जात कर्म विधीयते जात कर्म संस्कार किया जाता है। मंत्रवत प्राशनम च अस्य यानी कि अस्य और इस शिशु का, मंत्रवत यानी कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मंत्रवत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए
हिरण्य मधु सर्पिषाम, हिरण्य मधु सर्पिषाम, हिरण्य मधु यानी कि हिरण्य स्वर्ण निर्मित शलाका से मधु शहद और सर्पिषाम यानी कि घी, घृत यानी कि घी प्राशनम चटाया जाता है। हम भी देखते हैं हमारे घरों में कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद आदि चटाते हैं। तो यही इसका मनु यहाँ, मनु ने पहले वो गर्भाधान संस्कार के बारे में आपको बताया था। अब गर्भाधान के बाद में आता है जात कर्म संस्कार। तो मनु जात कर्म संस्कार के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि नाभि वर्धनात्, कि नालोच्छेदन से या नाभि काटने से प्राक पूर्व में पुंसो पुरुष का जात कर्म विधीयते, जात कर्म संस्कार किया जाता है। चैस्य, और इस शिशु का मंत्रव्रत यानी कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हिरण्य सोने की शलाका से मधु सर्पिषाम, मधु यानी कि शहद और सर्पिषाम यानी कि घृत प्राशनम चटाया जाता है। यानी कि शिशु को क्या कहते हैं, वैदिक मंत्रों के साथ सोने की शलाका से शहद और घी प्राशनम चटाया जाता है। ठीक है, अब अगला मंत्र देखते हैं हम इसी क्रम में आगे। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कार्येत पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। देखिए मनु यहाँ पर जात कर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये अपना यहाँ चल रहा है तीसरा संस्कार। सर्वप्रथम मनु ने गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया, जानकारी दी उसकी सामान्य, फिर हमें उन्होंने जातकर्म संस्कार के बारे में जानकारी दी। अब वो बता रहे हैं नामकरण संस्कार के बारे में। कह रहे हैं कि अस्य नामधेयम तु, कि इस शिशु का नामकरण संस्कार, नामधेयम यानी कि नामकरण संस्कार दशम्याम द्वादश्याम यानी कि 10वें दिन अथवा द्वादश्याम व अथवा 12वें दिन पुण्यतिथौ मुहूर्ते, पुण्यतिथि में व अथवा मुहूर्ते, मुहूर्त में, पुण्यतिथि या मुहूर्ते मुहूर्त में गुणान्विते नक्षत्रे वा, अथवा गुणान्विते गुणों से युक्त यानी कि अच्छे नक्षत्र में कार्येत करना चाहिए। देखिए मनु का कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का नामकरण 10वें दिन अथवा जन्म के 12वें दिन करना चाहिए, और वो भी पुण्यतिथि मुहूर्त और गुणों से युक्त नक्षत्र में करना चाहिए, या करवाना, कार्येत यानी कि कराना चाहिए। इस श्लोक को एक बार दोबारा देख लीजिए आप। मनु नामकरण संस्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अस्य, इस शिशु का, यानी कि बच्चा पैदा होता है तो शिशु बोलते हैं उसको, तो कहते हैं अस्य, इस शिशु का नामधेयम तो, नामकरण संस्कार तो दशम्याम द्वादश्याम व, जन्म के 10वें दिन व अथवा द्वादश्याम व 12वें दिन पुण्यतिथौ पवित्र तिथि में, मुहूर्ते व अथवा मुहूर्त में यानी पवित्र मुहूर्त में, अथवा गुणान्विते नक्षत्रे व, गुणों से युक्त नक्षत्र में कार्येत कराना चाहिए। देखिए मनु यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति का नामकरण कराने के लिए यजमान को पुण्यतिथि, मुहूर्त, नक्षत्र आदि का ध्यान करना चाहिए, और नामकरण संस्कार जातक्रम संस्कार के 10वें या 12वें दिन होता है। इसका भी वर्णन यहाँ मनु करते हुए कर रहे हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। देखिए मनु यहाँ चारों वर्णों के नाम कैसे कैसे होने चाहिए इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य, कि ब्राह्मण का मांगलिक, क्षत्रियस्य बलान्वितम, और क्षत्रिय का बलान्वितम बल से युक्त, वैश्यस्य धन संयुक्तम यानी संयुक्तम, वैश्य वर्ण का धन संयुक्तम धनयुक्त, तथा शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, और शूद्र वर्ण का नामकरण जुगुप्सितम, निंदा से, जुगुप्सितम यानी कि निंदा से युक्त स्यात् होना चाहिए। देखिए
इसको दोबारा पढ़ लीजिए। मनु भी इससे पहले नामकरण संस्कार के बारे में बता रहे थे और यहाँ वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों वर्णों के नाम कैसे कैसे होने चाहिए। तो कहते हैं कि मंगलम ब्राह्मण से ब्राह्मणों का नाम मंगल्यम मंगलिक यानी मंगल से युक्त यानी मंगल्य। क्षत्रिय से बलान्वितम और क्षत्रिय वर्ण का नाम बलान्वितम बल से युक्त। वैश्यस्य और वैश्य वर्ण का नाम धन संयुक्तम धन से युक्त। शूद्रस्यतु और शूद्र वर्ण का नामकरण जुगुप्सितम निंदा से युक्त स्यात् करना चाहिए। ब्राह्मण मांगलिक कार्य कराते हैं तो मांगलिक शब्द से युक्त होना चाहिए। क्षत्रिय बल से युक्त होते हैं, उनका बल से युक्त होना चाहिए। वैश्य धन व्यापार में लगे रहते हैं, धन कमाने व्यापार में लगे रहते हैं, उनका नामकरण उसी अनुसार होना चाहिए। और शूद्र जो कि इन तीनों वर्णों की सेवा करता है उसका नामकरण निंदा से युक्त होना चाहिए। देखिए, इसको कहने का तात्पर्य मनु का ये भी हो सकता है ताकि व्यक्ति का नाम सुनते ही उस वर्ण की जानकारी हो जाए कि वो किस गुण धर्म का है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।